जब तलाश था तो गाना जब बन रहे थे बिकॉज आई टोल्ड डायमंड दैट आई नीड टू डू समथिंग विच इज़ यूनिक एंड अभी वेडिंग सीजन आ रहे हैं तो लेट्स डू अ वेडिंग सॉन्ग। तो डायमंड मुझे ऑप्शंस सुनाए एंड मेरा प्रोड्यूसर भी बोले कि हम लोग आके कुछ ऑप्शन सुनते हैं। ऑप्शन सुनने के बाद देन आई थॉट कि ये गाना जब मैंने सुना शगना की रात, उसके बाद मैंने सोचा कि ये गाने को कुछ ट्विस्ट देते हैं। लव सॉन्ग्स जनरली हैपन कि एक लड़का लड़की प्यार है, मोहब्बत है, बादलों में घूम रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन, बट जो लव स्टोरी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता एंड जो लव स्टोरी के बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते, दैट इज़ अनटोल्ड लव स्टोरी विच इज़ लाइक अगर पार्टनर है तो पार्टनर के हर इंसान कोई लाइक वो लोग परफेक्ट नहीं होते, तो परफेक्शन के अलावा भी वो उसके साथ रहना और उनका कोई भी जो बैड टाइम्स जाते हैं, हार्ड टाइम्स जाते हैं, उसको एक्सेप्ट करके उसके साथ खड़े रहना, उसको ज़िंदगी भर उसके साथ खड़े रहना टिल द डेथ द पर्सन इज़ विद यू। आई थिंक दैट इज़ द रियल लव एंड वो आज के डेट पे तो बहुत कम दिख रहा है मतलब हमारी सोसाइटी में, बट आई ट्राई टू शोकेस दैट अबाउट गर्ल हु इज़ अ पेशेंट एंड उनका जो जर्नी है और उनका जो बॉयफ्रेंड है वो उनके साथ रहते हैं और उनका डिसीजन ये होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनके साथ नहीं छोड़ूंगा, एंड इट हैपेंड एंड लास्ट टिल हर ब्रेथ वो इनके साथ रहते हैं। उनके बिल्कुल आप जब गाना देखेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इज एग्जैक्टली द जर्नी, बट इट्स वेरी इमोशनल टची, आपके कोई ना कोई रिलेट करेंगे क्योंकि ये हर घर में अब ये स्टोरी है जो डिजीज़ हुआ है, जो जिसके बारे में चर्चा हो रहा है, वो हर घर में किसी ना मतलब यू नो वो अभी बहुत कॉमन है, तो आप लोग कोई ना कोई रिलेट करोगे कि इसमें हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। तो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट ये गाना बहुत स्पेशल है, बहुत इमोशनल है हमारे लिए एंड आई ऑन दैट टाइम आई थॉट अबाउट रीवा बिकॉज आई थॉट कि शी इज़ द गर्ल हु कैन प्ले दिस रोल एंड वो बहुत अच्छा काम किया एंड शिद्दत से काम किया है, सो डेफिनेटली आई एम वेटिंग फॉर टू showcasing that screen. So nice to know. Riva, we are giving us the FOMO for a wedding season right now. And you're looking beautiful in that Thank you so much. Thank you. आप क्या कहेंगे? You've got this whole, you've done so many songs and you've done varied roles also. Shagna Di Raat seems to be perfect for this, the festivity and the season that we are experiencing right now. What do you have to say, and what is that one thing that made you cry and your mother cry? I think the one thing that made me and my mom cry is something that when you watch the song, I think that will make everybody cry because that's the main emotion part. And this full song has been shot so beautifully, and I think this journey has just been like we did it so quickly and पता भी नहीं चला कि हमारा शूट खत्म हो गया, and that's the beauty of it, that's the beauty of working with Suman sir कि हम सब कुछ इतना फ्लो में कर लेते हैं कि पता भी नहीं चलता कि यार शूट खत्म भी हो गया। And I think it's very different from any of the songs that I've done because I've done party albums, I've done love songs, but I think this is something different because it's a different type of love song. It's a love song that has its own story and that is so emotional that it shows that kuch bhi ho jaye, how you guys will never leave each other, how the guy will never leave his partner, how he'll always be there for her. So I think it's just beautiful and I hope कि जितना हमें इतना पसंद आ रहा है और हमें इतना इमोशनल फील हो रहा है ये गाना देख के, आई होप कि सबको भी इतना ही पसंद आए। एंड इमोशनल तो है ही ये सॉन्ग, एंड आई थिंक काफ़ी टाइम बाद मैंने कुछ ऐसा किया है कि जो बहुत इमोशनल है, बट या आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट दैट इट हैज़ इट्स ओन इमोशन एंड जो भी देखेगा उसको रोना तो बिल्कुल आ ही जाएगा। जो सच्चा प्यार करते हैं, ट्रू लव ढूंढते हैं या करते हैं, ये सबको टच करेगा, सबको पसंद करेगा। और ये सिर्फ वेडिंग लोगों मतलब वेडिंग जिनकी शादी होने वाली सिर्फ उनको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये जो भी यंगस्टर्स हैं, जो भी जिन्होंने प्यार किया है, प्यार करना चाहते हैं, प्यार ढूंढ रहे हैं या प्यार करते हैं, उन सबको अट्रैक्ट करेगा और सबको पसंद आएगा। और मैं सबको देख रहा हूँ, सब इमोशनल है,
सो हमारा आई थिंक गाना बनाने का हम सबका जो मोटो Motive था वो वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया, बिकॉज यहाँ से बनाया है, यहीं पहुंचा है, ये हमारा मोटो। पहले आप सब बताओ, आप सबको कैसा लगा सॉन्ग? थैंक यू सो मच, Thank you. थैंक यू सो मच। I thought कि प्यार is not about कि gifts and candlelight dinner and क्या है 4 emojis and I love you, that's not all about love. Love is about lot of sacrifice and love is about the commitment कि मैं आपको हमेशा आपके साथ दूंगा या तो साथ दूंगी और हमेशा that is all about love. आज के डेट में आफ्टर ऑल यही तो वादे होते हैं जब प्रेम होते हैं, तो आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज अबाउट एंड ऐसा होना भी चाहिए। यू शुड सपोर्ट चाहे
बाद फिर दूसरा कोई, फिर थर्ड, कोई फोर्थ, ऐसे नहीं होता है। मैं रीवा को कास्ट करने के लिए इसलिए सोचा बिकॉज आई थॉट कि मैंने उनके साथ पहले भी काम किया एंड शी इज़ वेरी कंफर्टेबल, मतलब ऑलवेज मैं कंफर्टेबल उनके साथ काम करने के लिए। एंड सबसे बड़ी बात, शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर और कम टाइम में वो इतना जल्दी एक्सप्रेशन देते हैं, मुझे ज़्यादा रीटेक की ज़रूरत नहीं होता है। हाँ, शी इज़ वेरी क्विक। मतलब अभी सर ने बताया कि ऐसे ऐसे करना है एंड शी वाज लाइक ओके 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 ओके, फोन में ओके ओके ओके, देन हाँ ओके टेक, और फटाफट। शी इज़ वेरी क्विक या। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, मेरा सवाल विवाह से, ये गाना पूरा शूट होने के बाद आपको ऐसा एहसास हुआ कि जीवन में कोई ऐसा इंसान हो जिससे मैं कभी खोना नहीं चाहता? वैसे तो वाह क्या सवाल पूछा है। बट जीवन में मैं ऐसा एक इंसान तो नहीं, मैं अपने परिवार को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहूँगी एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस ऑलरेडी। तो आई डोंट थिंक कि मैं और किसी फैमिली मेम्बर को खोने के लिए तैयार हूँ अपनी लाइफ में। बट हाँ, मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, मेरी मॉम से, मेरी नानी से, मेरी बहन से, मेरे नानू से। एंड जब सब आते हैं मुझे सपोर्ट करने, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। एंड बस मैं अपने परिवार के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। सर, आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह के गाने तो है हमेशा हिट रहे हैं, 80-90 में ज़्यादा आते थे और अभी भी वो ट्रेंड बरकरार है, दोबारा आ रहा है। तो इस गाने को लेकर क्या उम्मीद है आपको कि इस तरह गाने जो आप लोग नया रिसर्च करके बनाए? मैं खुद उम्मीद रखता हूँ ऑडियंस के ऊपर कि कुछ नया देखे हो। एंड आज के जनरेशन में जैसे गाना होता है, आई डोंट नो कि मैं वो कभी बना पाऊँगा कि नहीं, मैं मुझसे नहीं होता। आई कांट, मतलब मैं वैसे मूवी या तो कोई एक लड़का लड़की मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हैं और मुझसे आई कांट मेक दोज टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। मैं हमेशा एक स्टोरी टेलिंग करता हूँ, एक स्टोरी बोलना चाहता हूँ। वो स्टोरी के लिए आई नो आई ऑलवेज ट्राइड कि ऑडियंस को कुछ मैसेज पहुँचे, एक मैसेज तो जाना चाहिए। आप कुछ भी काम करते हो उसके थ्रू क्या बोलना चाहते हो आप ऑडियंस को, वो ऑडियंस के लिए मैं हमेशा बनाता हूँ और ऑडियंस अप्रिशिएट करते हो कि बिकॉज देयर इज समथिंग वेरी यूनिक जो आप भी रिलेट कर सकते हो दिल से। और वो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि आप रिलेट करो, आप जो देख रहे हो आपके परिवार में भी हो सकता है, आपके दोस्तों में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं आई वांट टू ट्राई वेरी सिंपल एंड सिंपल माइंडेड। वो इतना सोचने की जरूरत है, इट्स अ वेरी सिंपल लव स्टोरी। आखिरी सवाल आपसे, हाँ जी। कोई बीटीएस का कोई ऐसा वाक्य बताएंगे आप जब आप तैयार हो रहे थे या कोई ऐसी चीज? आई थिंक कि जब BTS में जब हमारा वो वाला आपने बीच में सीन देखा होगा जब बॉल्ड कैप लगाई थी एंड जब रिवील होता है कि लड़की को कैंसर है, तो जब वो सीन हो रहा था, जब मैं तैयार हो रही थी, तब सब पूरा सेट ऐसा पूरा इमोशनल हो गए थे। सुमन सर, डायमंड, मॉम एंड मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली भी आ रखी थी कि हमने दिल्ली में शूट किया था। तो मतलब जब मैं उस सीन के लिए तैयार हो रही थी ना, तो कोई मुझे देख ही नहीं पा रहा था। बस ये था कि ये सीन फटाफट हम शूट हो जाए, फटाफट हम टेक कर लें, बिकॉज वो सीन इतना इमोशनल था सबके लिए कि और वो जो टेक हुआ ना, जब रिवील होता है कि लड़की को लास्ट स्टेज कैंसर है, जब वो टेक हुआ ना तो एवरीबडी वाज साइलेंट, पूरा सेट साइलेंट था बिकॉज सब इतने इमोशनल हो गए थे ना। आई थिंक दैट इज़ द मेन सीन। जब BTS का मुझे ये याद है कि ये सबसे इमोशनल पॉइंट था। एक लाइन जा जाते गुनगुनाएंगे आप? आई थिंक इस गाने की सबसे मेरी फेवरेट लाइन्स हैं और ये मुझे लगता है कि ये सबकी फेवरेट लाइन्स बनने वाली हैं। फेवरेट लाइन्स या तू जहाँ पे भी रहेगी मेरे पास रहेगी, इस घर की हमेशा तू तो खास रहेगी, सारी खुशियाँ ज़माने की तुझको मिले, तेरे हिस्से जो है गम मुझको मिले, घर की तू लाडली, घर की तू लाडली है, दुल्हनिया बनी घर छोड़ के चली, दिल तोड़ के चली, खुशियों का था रिवाज पर आंखों में नमी, ये कैसी बेबसी है हीरिए। थैंक यू Thank सो you. मच।